हेलो स्टूडेंट, हम लोग की फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है और ध्यान का एक टॉपिक चल रहा है, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अटेंशन की डेफिनेशंस, विशेषताएं और टाइप्स ऑफ अटेंशन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अवधान के निर्धारक, यानी कि अवधान के निर्धारक क्या है। उसमें मुख्यतः अवधान के जो निर्धारक है वह दो भागों में विभाजित है। एक वस्तुगत निर्धारक होते हैं, एक व्यक्तिगत निर्धारक होते हैं। किसी भी व्यक्ति का ध्यान किसी वस्तु पर जाता है तो वह वस्तुगत निर्धारक के कारण जाता है, या तो उसकी अपनी व्यक्तिगत निर्धारक होते हैं जिसके कारण उसका अटेंशन अच्छा होता है, ठीक है, या अटेंशन को प्रभावित करता है। तो वस्तुगत निर्धारक में क्या है, क्योंकि ध्यान जब हम किसी चीज को दे रहे होते हैं तो कोई उद्दीपक होना चाहिए ना, उद्दीपक पर ही तो ध्यान। उद्दीपक क्या होता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी प्राणी हो सकता है, किसी भी चीज को हम लोग उद्दीपक के नाम से पहचानते हैं। तो इसमें क्या है, वस्तुगत निर्धारक में क्या है कि उद्दीपक का स्वरूप हमारे अटेंशन को बहुत अधिक प्रभावित करता है कि उस उद्दीपक का स्वरूप कैसा है। अब क्या है कि ये उद्दीपक का स्वरूप जो हमारे अवधान को प्रभावित करता है, तो ये भिन्न भिन्न मात्रा में प्रभावित करता है, अलग अलग मात्रा में प्रभावित करता है। कैसे कि हमारी ज्ञानेंद्रियां उतने ही प्रकार के वातावरण में उद्दीपक है जितने तरह की हमारी ज्ञानेंद्रियां है। जैसे कि ज्ञानेंद्रियां क्या है हमारी, सुनना, देखना, स्मेल करना और बोलना, ये त्वचा मतलब टच, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां। तो हम अवधान कैसे केंद्रित करते हैं, या तो सुनकर कर रहे होते हैं या देखकर किसी वस्तु का कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति के ध्यान को अधिक प्रभावित करता है जब कोई व्यक्ति का इंटरेस्ट इस चीज में ज्यादा होता है। अगर किसी व्यक्ति का दृष्टि उद्दीपक पर ध्यान जा रहा है तो उसका ध्यान, जरूरी नहीं कि उसका श्रवण वाले उद्दीपक पर ध्यान उसको प्रभावित ना कर रहा हो, क्योंकि अगर कोई संगीत प्रेमी है तो उसको श्रवण सुनने वाली चीजें ज्यादा प्रभावित करती हैं। वैसे कहा जाता है कि दृष्टि उद्दीपक ज्यादा प्रभावशाली होता है, उस पर ध्यान ज्यादा जाता है। लेकिन संगीत प्रेमी को म्यूजिक पर उसका ध्यान चला जाएगा, और उसका अगर वह संगीत प्रेमी है तो श्रवण उद्दीपक ज्यादा प्रभावशाली कार्य करता है। अब इसके बाद आता है जो उद्दीपक का आकार। इसके अलावा उद्दीपक के स्वरूप में एक ये भी है कि कुछ कलर्स जैसे ब्लैक एंड व्हाइट की अपेक्षा जो चमकीले कलर्स होते हैं उन पर ध्यान शीघ्रता से जाता है, ठीक है। चमकीले कलरफुल चीजें ज्यादा प्रभावित करती हैं, उन पर अटेंशन जल्दी जाता है। उसके बाद है उद्दीपक का प्रकार। तो उद्दीपक का प्रकार क्या है, ये भी अवधान को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। उद्दीपक का प्रकार जैसे छोटे उद्दीपक की अपेक्षा बड़े उद्दीपक पर व्यक्ति का ध्यान पहले जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि जैसे कि कोई विज्ञापन और प्रचार या समाचार पत्र में जो बड़े बड़े अक्षरों में, इसीलिए तो विज्ञापन दिए जाते हैं। कोई भी एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में बड़े आकार में क्यों दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही न्यूज़पेपर खोलो तो तुरंत उस पर ध्यान चला जाए, वो एड दिख जाए। इसीलिए तो विज्ञापन को काफी बड़ा बड़ा दिखाया जाता है, और उतना ही ज्यादा पैसा भी लगता है, क्योंकि वो उद्दीपक का प्रकार अटेंशन खींचने के लिए, उसका ध्यान प्रभावित करने के लिए ही बड़ा किया जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे छोटे अक्षरों के बीच कोई बड़ा अक्षर लिखा है, लेकिन कभी कभी बड़े के बीच में अगर छोटी चीज लिखी है, बहुत सारे बड़ी चीजों के बीच में अगर एक छोटी चीज लिखी है तो उस पर भी ध्यान चला जाता है, क्योंकि ये एक अपोजिट सा कार्य हुआ ना। तो
इस तरह से उद्दीपक का प्रकार भी प्रभावित करता है। अब है उद्दीपक की स्थिति। उद्दीपक की स्थिति भी ध्यान को प्रभावित करती है। कैसे? कि जब उद्दीपक दूर स्थित उद्दीपक की अपेक्षा क्या होता है, जो नजदीक उद्दीपक होते हैं उन पर हमारा ध्यान, हमारी ज्ञानेंद्रियां पहले जाती हैं। दूर की अपेक्षा पास वाले पर तो जाएंगी, ठीक है। और तमाम उद्दीपकों के बीच में उस उद्दीपक की स्थिति क्या है जिस पर व्यक्ति ध्यान दे रहा है। जैसे कि सभा में बैठे सभापति, अगर सभा में बैठे हुए बहुत से लोग हैं तो सभापति जो है वह ऊपर बैठा होगा, ऊंचाई पर बैठा होगा। या क्लास में प्रोफेसर जब पढ़ा रहा है तो वह थोड़ा ऊंचाई पर होगा, वह थोड़ा डिस्टेंस अलग खड़ा होगा, तो उस पर ध्यान सभी का अधिक जा रहा होगा। इस तरह से उद्दीपक की स्थिति भी ध्यान को प्रभावित करती है। अब उद्दीपक की तीव्रता आता है। उद्दीपक की तीव्रता भी प्रभावित करती है ध्यान को। उदाहरण के लिए जैसे कम प्रकाश में, अगर कम प्रकाश है और तीव्र प्रकाश व्यक्ति के ध्यान को अधिक आकर्षित करेगा। कम प्रकाश की अपेक्षा तीव्र प्रकाश अधिक आकर्षित कर रहा है, तो ऐसा उद्दीपक जो कम प्रकाशवान हो रहा है, इसमें लाइट कम पड़ रही है और तीव्र प्रकाश में रखा हुआ उद्दीपक तो ऑटोमेटिकली उसी पर ध्यान जाएगा। तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट में सादे बोर्ड नहीं यूज किए जाते हैं, बहुत कलरफुल शाइनी बोर्ड यूज करे जाते हैं, क्योंकि शाइनी बोर्ड और कलरफुल बोर्ड पर ध्यान उद्दीपक की तीव्रता अधिक होगी, इसलिए उस पर ध्यान अधिक जाएगा। उद्दीपक का रंग भी प्रभावित करता है ध्यान को। जैसे कि कलरफुल रेड, येलो, ग्रीन, इन कलर्स पर ध्यान अधिक जाएगा। बच्चों को तो कुछ ज्यादा ही पसंद होते हैं लाल, पीले, नीले कलर। इन हल्के, कम चमकीले, कम भड़कीले कलर पर ध्यान नहीं जाएगा, जबकि चमकीले, भड़कीले, डार्क कलर पर ध्यान शीघ्र जाएगा और यह प्रभावित करेगा ध्यान आकर्षित करने की। इसके बाद उद्दीपक की पुनरावृत्ति। जिस उद्दीपक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही, पुनरावृत्ति यानी कि बार बार आ रहा हो, तो ऐसे उद्दीपक जितनी बार आएगा तो ध्यान आकर्षित होने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। तो विज्ञापनों को इसीलिए बार बार पुनरावृत्ति करी जाती है ना, कि उसको याद, मतलब बिल्कुल याद हो जाए, ध्यान चला जाए, हाँ इस सीरियल में इस ब्रेक के बाद यही ऐड आएगा, तो वो ध्यान, पुनरावृत्ति भी ध्यान को आकर्षित करती है। इसके बाद क्या है? नवीनता। पुराने और परिचित उद्दीपकों की अपेक्षा, पुराने देखे हुए की अपेक्षा नए, कोई जो नया उद्दीपक प्रस्तुत होगा, अचानक से पुराना देखते चले आ रहे हैं, कुछ परिचित सा कुछ नया आ जाता है तो हमारा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है, वो प्रभावित करता है हमारे ध्यान को। तो नई चीज प्रभावित करती है। जैसे दैनिक जीवन में कोई भी नया व्यक्ति, कोई नई वस्तु, जैसे क्लास में बैठे हुए, क्लास चल रही है, कोई अचानक से नया कोई बच्चा आता है तो सभी का ध्यान उस पढ़ाई से हटकर उसकी तरफ चला जाता है ना। तो नवीनता भी प्रभावित करती है ध्यान को। अब इसी के अलावा कुछ व्यक्तिगत निर्धारक हैं जो हमारे ध्यान को प्रभावित करते हैं। उन व्यक्तिगत निर्धारक में क्या है? उस व्यक्तिगत निर्धारकों में है रुचि। हमारी रुचि, जिस चीज में हमारी रुचि होती है, हमारा इंटरेस्ट होता है, उस पर हमारा ध्यान अधिक जाता है। व्यक्ति जिन उद्दीपकों के या अनुद्दीपकों के में उसकी रुचि नहीं है तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा, और जिस उद्दीपक में उसकी रुचि है उस पर ध्यान जाएगा, उस पर ध्यान को प्रभावित करेगी। जैसे डॉक्टर का रोगी की ओर, संगीतक का संगीत की ओर।
क्योंकि एक म्यूजिशियन को म्यूजिक में रुचि होती है तो म्यूजिक उसका ध्यान प्रभावित करता है। इसके अलावा व्यक्तिगत निर्धारक में आता है आदत, हैबिट भी होती है। आदत के कारण भी व्यक्ति का ध्यान उन वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है जो व्यक्ति की आदत बन जाती है ना। तो इस तरह से व्यक्ति जैसे प्रातःकाल चाय के समय अगर अखबार पीता है, चाय के समय अगर चाय पीते के समय अगर अखबार पढ़ता है तो उसका ध्यान अखबार पर ही लगा रहता है, फिर न्यूज़पेपर पर ही लगा रहता है और उसका ध्यान ये उसकी आदत के कारण, क्योंकि उसको चाय पीते समय न्यूज़पेपर चाहिए तो उसका ध्यान उसी तरफ केंद्रित रहेगा, उसी के संकेतों में कि न्यूज़पेपर आया, अब न्यूज़पेपर आया। उसके अलावा लक्ष्य भी हमारे ध्यान को आकर्षित प्रभावित करने का एक कारण। अगर हमारा व्यक्ति का लक्ष्य और उद्देश्य प्रमुख कार्य करता है ध्यान को प्रभावित करने का। कैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपने मित्र को रिसीव करने स्टेशन गया, वहां तो बहुत सारी भीड़ है, स्टेशन पे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसको अपना मित्र दिखाई दे जाता है क्योंकि उसका लक्ष्य अपने मित्र को ढूंढना है ना, तो उसको अपना लक्ष्य और लोगों पे ध्यान नहीं जाएगा, उसकी निगाह सिर्फ अपने मित्र की ओर जा रही होगी, उसकी शक्ल कहाँ वो कहाँ है। तो हमारा लक्ष्य भी हमारे ध्यान को प्रभावित करता है। इसके अलावा क्या है, जिज्ञासा भी व्यक्ति के ध्यान को प्रभावित करती है। हम जिस चीज को देखने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं उस पर हमारा ध्यान चला जाता है। जब उस व्यक्ति का ध्यान अधिक आकर्षित, जैसे कोई व्यक्ति किसी घटना विशेष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा रखता है, कोई घटना के संबंध में जानकारी, तो वह वहां जाता है और घटना से संबंधित बातें उस व्यक्ति का ध्यान अपने आप आकर्षित कर देती हैं, वह अपने आप उस घटना विशेष के बारे में जानकारियां एकत्रित कर लेता है। अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड। अभिवृत्ति भी ध्यान को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। कि कैसे कि देखा गया जिन उद्दीपक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के प्रति व्यक्ति में स्पष्ट अभिवृत्तियां होती हैं, व्यक्ति में स्पष्ट एटीट्यूड्स होते हैं, तो ये चीजें व्यक्ति के ध्यान को उसकी अभिव्यक्तियों के कारण अधिक प्रभावित करती हैं। और जिन उद्दीपकों के प्रति दुर्बल अभिव्यक्तियां होती हैं, जिनके प्रति उसके एटीट्यूड्स दुर्बल होते हैं, तो उनके प्रति ध्यान को अधिक प्रभाव, उस उद्दीपक के प्रति ध्यान अधिक प्रभावित नहीं होता। और इसके अलावा अभ्यास भी व्यक्तिगत निर्धारक में आता है कि अभ्यास कैसे हमारे ध्यान को प्रभावित करता है। अभ्यास ध्यान को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। तो क्या देखा गया है कि जिन उद्दीपकों और वस्तुओं पर व्यक्ति अभ्यास अधिक करता है वह उसके ध्यान को अपेक्षाकृत कम आकर्षित करती है। ठीक है, अपेक्षाकृत कम आकर्षित करती है क्योंकि उसका अभ्यास बहुत ज्यादा है उस चीज के प्रति, तो वह कम आकर्षित कर रही। ये है हमारे अवधान के निर्धारक, हमारा अवधान किन किन चीजों से प्रभावित होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारी आज की क्लास ओवर होती है। गुड डे।